जीकेपी वाले चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम अलग अलग अतिथियों के साथ अलग अलग बातों पे चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ हैं बड़े भैया अनिल साहनी, जो कि ग्राम सभा फुलवरिया बखरैती के रहने वाले हैं। तो आइए हम इनसे कुछ बातें करते हैं और जानते हैं कि आज के परिवेश में क्या चल रहा है और ग्राम सभा में क्या चीज़ें चाहिए और क्या और होना चाहिए। तो बड़े भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, जीकेपी वाला में। तो दर्शकों की तरफ से कुछ प्रश्न है जो हम आपसे पूछेंगे। और बहुत बड़ा मुद्दा है, वो ग्राम सभा का ही मुद्दा होता है, क्योंकि देश का विकास तभी होता है जब गांव का विकास होता है। तो हमारा भैया छोटा सा एक प्रश्न था पहले कि मतलब बहुत ही सरल स्वभाव के आप रहने वाले हैं, आपका गांव में पूरा कि आपको सभी चाहने वाले हैं। तो आप जनता का आशीर्वाद है। जनता का जरूर जरूर समय ग्राम पंचायत की चुनाव की शुरुआत है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार को इस चुनाव को जितना जल्द से जल्द हो सके इसको करा लेना चाहिए। जैसे हर जगह पे कहीं पे कोई है, किसी की तानाशाही है, हर चीज में बदलाव होनी जरूरी है। जी, बदलाव तो बहुत जरूरी है भैया। और दूसरी बात ये है भैया कि जैसे मतलब आपका भी बोलबाला है राजनीति में तो नहीं, लेकिन आप क्योंकि प्रधान प्रत्याशी तो है नहीं और ना ही किसी, लेकिन आपको चाहने वाले बहुत हैं। तो आपके ग्राम सभा में आप देखते होंगे कि बहुत सारी कमियां हैं। तो इस कमियों को कैसे दूर किया जाए और क्या क्या कमियां हैं बता सकते हैं? जैसे एक ग्राम प्रधान ऐसा होना चाहिए कि जो उस गांव को अपने घर के जैसा समझे। जरूर, क्योंकि घर समझेगा तो अच्छे से अपना घर समझे कि मेरे घर पे अगर मान लीजिए किसी चीज की समस्या है तो वो मेरा पर्सनल समस्या है। जी। उसको मैं किसी भी तरीके से काम करूंगा। उसी तरीके से प्रधान को समझना चाहिए कि ये पूरा जो गांव है, जो मेरा ग्राम पंचायत है, वो मेरा घर है। यहाँ पे कोई भी दिक्कत अगर कोई समस्या आ रही है वो मेरी पर्सनल समस्या है। उसको मैं चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, किसी भी समय में उसको समय ना देखूं, उसको तत्परता से उस कार्य को करूं। नहीं, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन भैया एक बहुत ही बड़ी मतलब हर गांव में चर्चा होता है कि फलाना प्रधान इतना पैसा खाई गए तब उनके से घूस ले ला, तो मतलब ये बहुत बड़ा समस्या है। तो क्या आपको भी लगता है कि ऐसा होता है और ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, ये एक विषय जो आपने उठाया है कि प्रधान पैसा खा गया ये वो, तो कहीं ना कहीं अगर इसमें देखा जाए तो इसमें जनता का भी कुछ साथ होता है। नहीं, ये तो सही कह रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि नोट पे ही वोट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रधान तो एडजस्ट करेगा ही करेगा। तो मान लीजिए अगला अगर 20 लाख 25 लाख खर्च करके उस पद को प्राप्त किया है तो कहीं ना कहीं उसका वो रिकवरी तो करेगा ही। तो मतलब इसमें जनता की गलती है कि घूस ले रहा है या फिर प्रधान बहुत ज्यादा पैसा बचा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो इसको मतलब ऐसे कहा जा सकता है कि बिना पैसे की, बिना नोट की राजनीति हो सकती है गाँव में? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? कैसे? आपके यहाँ का जो आपने देखा होगा कि किसी भी ग्राम पंचायत में कोई एक व्यक्ति तो खड़ा नहीं होता है। नहीं, कई लोग होते हैं, कई लोग खड़े होते हैं। आप अगर शिक्षित हैं, आप अगर स्वयं विकास चाहते हैं, ठीक है, तो वो आपका वोट का ही तक आप सीमित नहीं है। आपका ये दायित्व बनता है कि आप अगले को भी मोटिवेट करें। आप एक स्वच्छ नेता, स्वच्छ चेहरे का पहचान करिए कि जो मतलब ईमानदारी से काम करने वाला, जिसकी छवि बढ़िया हो, जो पढ़ा लिखा हो, योग्य व्यक्ति हो, उसका चुनाव करिए आप। उसके बाद आप उसको जिताइए और उससे आप काम लीजिए। जरूर काम तो करेंगे, क्योंकि बिना नोट के जो राजनीति कर रहा है तो किसी से एक भी रुपया लिए नहीं रहेंगे तो कोई भी व्यक्ति रहेगा वो शर्माते हुए आपका काम करेगा। जरूर करेगा और जनता दबाव भी दे सकती है कि आपके कार्य करिए, हमने आपको चुन के लाया है। तो लेकिन भैया एक बहुत बड़ी मुद्दा और है कि गांव में कागजों में दिखता है कि इतना काम हो गया है, क्योंकि ग्राम सभा फुलवरिया में भी काफी अधिक पैसा रिलीज होता है। बहुत सारे काम जो है सिर्फ कागजों में है। तो क्या ये सही भी है या फिर बस ऐसे ही नैरेटिव फैलाया जाता है? नहीं, अब इस विषय में तो मुझे खासा जानकारी नहीं है। नहीं, आप तो ऑनलाइन बजट आया, कितना बजट नहीं आया, ये आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि जो जानकारी है ऑनलाइन अवेलेबल है। भैया इसी सिलसिले में मेरा अगला प्रश्न है कि ग्राम सभा का डेवलपमेंट और कैसे किया जाए कि जो प्रधान है इस समय या फिर आने वाले जो प्रधान होंगे, कई कैंडिडेट हैं जो प्रत्याशी हैं,
जो अपना दमसम लगा के बैठे हुए, दमखम लगा के पूरा बैठे हुए कि कब चुनाव हो और हम आगे आए। तो इसमें आप ये बताइए कि कैसे और गांव की प्रगति हो सकती है, और क्या कमी रह गई ये पुराने प्रधान में कि अगले में कंप्लीट करना चाहिए, या फिर इन्हीं को अगली बार अगर आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए? जैसे सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोगों के साथ कनेक्ट रहना, समन्वय बना रहे हैं। समन्वय में रह, कनेक्ट रहेंगे आप। जैसे आप अपने परिवार में रहते हैं तो आपके परिवार में माता जी, भाई बहन सब हैं, आप डेली उनसे मिलते हैं। अगर उनको कोई बुखार हो गया है, चाहे कोई समस्या हो गया है, तो वो आपसे कहते हैं, आप डायरेक्ट रोज मिलते हैं उनसे, उनके साथ रहते हैं, तो कोई भी समस्या होती है वो तुरंत आपसे कह देते हैं। आपको, आपकी माता जी को अगर बुखार हुआ रहेगा तो आपसे बताएंगे, तो आप तुरंत जाके दवाई लेके आएंगे, तुरंत तुरंत। क्यों नहीं? ठीक है, परिवार का यही तो बहुत लेकिन अच्छा अगर आप परिवार में रहेंगे ही नहीं तो आप उस समस्या को कैसे जानेंगे? नहीं, ये तो सही है। मतलब तो क्या आपको लग रहा है जो इसमें प्रधान है उनसे जनता क्या से मिलना चाहिए, मिलना जनता के चाहिए? सीधा संपर्क करें, किसी के बहकावे में ना आए, सीधा जनता के संपर्क करें। जनता के, आपका ग्राम पंचायत इतना बड़ा भी नहीं है कि आप क्षेत्र भ्रमण नहीं कर सकते हैं। भैया एक बात और थी, अगर हम जातिवाद को लेके चले आपकी ग्राम सभा में, तो जातिवाद समीकरण क्या रहता है, कैसे क्या है जातिवाद का लेकर? किसी भी समाज को उन्नत बनाने में अगर आप किसी एक विशेष जात वर्ग का ख्याल करके व्यवस्थाएं चीजें करेंगे तो वो गलत होगी। ये तो सही है भैया, लेकिन कहीं ना कहीं जातिवाद हावी रहता है, तो इसको मतलब दरकिनार करना चाहिए, या फिर मतलब, लेकिन क्योंकि हर गांव में जिसकी मेजोरिटी ज्यादा रहती है जातिगत, वही प्रधान चुनता है, अक्सर अक्सर वही चुन के आता है। तो ऐसा क्या आपके गांव में भी होता है या आगे होना चाहिए? नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ सभी जाति के लोग रहते हैं और हर लोग रहते हैं, तो इसमें हमारे यहाँ कोई ऐसा दिक्कत नहीं मतलब है। जातिवाद समीकरण नहीं, जातिवाद हमारे यहाँ कोई जातिवाद समीकरण नहीं काम करता है। हाँ, व्यक्ति का पर्सनल व्यू हो सकता है कि कोई किसको वोट देना चाहता है, चाहे किसकी तरफ किसी का रुझान है, वो तो अपने मन की बात वो है, अपने मन की बात वो है, कहाँ जाएगा क्या हाँ, करेगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ कहीं ना कहीं डेवलपमेंट, हाँ, डेवलपमेंट पे ही वोट पड़ना चाहिए। हाँ, विकास जो है वो किसी के जाति पे नहीं होना चाहिए। जरूर जरूर जरूर। जाति विशेष पे कि हाँ ये इनका ये जाति है तो इनका ये काम होना चाहिए, और इनकी ये जाति है तो इनका काम नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति के वोट की वैल्यू समान है जी, तो चाहे वो किसी जाति किसी धर्म का हो, किसी जाति किसी धर्म का हो, एक समान लेके चलना एक समान लेके। लेकिन भैया आपके गांव में एक बहुत बड़ी समस्या हम देखते हैं, कभी कभी आते जाते हैं तो उदाहरण लगा रहता है। आपके गांव में एक रोड है जो छोटे टोले से बड़े टोले पे निकल के आती है, बीच का रास्ता बहुत खराब है और ये अगले 5 साल से खराब है। क्या उस पर प्रधान और प्रतिनिधियों का ध्यान नहीं जाता? अब यही तो बहुत बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि मान लीजिए जरूरी नहीं कि वो ग्राम प्रधान ही बनवाए, उसको जिला पंचायत, बीडीसी या फिर आपके हो गए विधायक, ये सब भी तो ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जर्जर रोड है, वो मतलब काफी खराब है बहुत टाइम से। उसके लिए प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जनता जो वोट डालने का ही कहते हैं ना, वोट डालने का ही सिर्फ उसके पास अधिकार होता है। मतलब जिसको चुन के लेके आती है उस पर भरोसा करके कि हाँ ये सही करेंगे, यही सही करेंगे, वही धोखा दे देता है। मतलब कहीं ना कहीं जो है प्रधान ध्यान नहीं दे रहे हैं और जनता उनसे कह भी नहीं पा रही है, ना, क्योंकि एक आपके जब भी आप बात करने जाएंगे, अगर उस रोड के बारे में बात कर रहे हैं तो बात करेंगे तो हर आदमी यही कह देगा आपको कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। क्योंकि आपके गांव में एक दुर्घटना, ऐसी नाली बनी हुई है बड़े टोले पे, फुलवारिया ग्राम सभा में, वहां पे नाली पे लगता है कि जैसे कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, फिर दोनों तरफ से जो नाली कटी हुई है। ये मतलब ये तो छोटा सा मुद्दा है नाली का, इस पे भी तो ध्यान देना चाहिए उनको। हाँ, ये सब ध्यान देने योग्य बातें हैं और इस सबको कार्य को करना चाहिए। हाँ, जरूर जरूर भैया। और तो आप अपने प्रधान जी को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता के बीच में रहे, जनता के बीच में यही कहना चाहता हूँ, हर प्रत्याशी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जनता से जुड़े, जनता के बीच में रहे और जनता का आशीर्वाद। भैया लास्ट सवाल एक है, क्या आपको भी कभी राजनीति में आने का मौका मिला तो क्या आप आएंगे? ये वक्त की बात है। जरूर भैया, बड़ी अच्छी बात। तो देखा था उसको आपने कि बड़े भैया अनिल साहनी जो हमारे बीच आए हुए हैं ग्राम सभा फुलवारिया से, जो कि रहने वाले हैं आपके बखरेती गांव के, इन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें करी। और ग्राम सभा में फुलवारिया ग्राम सभा में 2 छोटी छोटी मुद्दाएं, बहुत बड़ी मुद्दाएं नहीं है, जो जमीनी स्तर पे दिखता है। एक प्राइमरी स्कूल के बगल में जो रोड है
वो बहुत जर्जर ही हालत में है, जिसपे शायद प्रधान जी का ध्यान नहीं जा रहा है। इसको हम अपने माध्यम से कहना चाहेंगे। और दूसरा जो है, बड़े टोले पे एक नाली बनी हुई है, जहाँ पे भरसक प्रयास रहता है कि कभी एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि उसमें इस पे स्लैब नहीं डाला हुआ है। तो प्रधान जी से हम निवेदन करेंगे कि इस पे भी ध्यान दें।